एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। आज हम अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10 जो है सिविल लॉ 1, बल्कि सिविल लॉ 2 था और पेपर जो है वो 4 है। तो उसमें क्वेश्चन था कि वेदर अ रेवेन्यू ऑफिसर इज़ वेस्टेड विद द jurisdiction to decide the question of title while adjudicating upon an application for partition of land filed under section 135 of the Land Revenue Act 1967. If the same has jurisdiction, what is the scope and extent of said jurisdiction? अब ये एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम जो है 2023 में क्वेश्चन नंबर 10 लैंड रेवेन्यू एक्ट में से था। लैंड रेवेन्यू एक्ट में से दो क्वेश्चन जो है ना वो आए थे। एक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं और ये दूसरा ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि क्या रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं जिनको वेस्टेड विद द jurisdiction टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, कि क्या उनको टाइटल का जो कोई डिस्प्यूट आ जाए उसको डिसाइड करने की कोई jurisdiction उनके पास है, और किस वक्त है कि जब आप 135 की जो रिवीजन की अपना पार्टीशन की जो एप्लीकेशन है ना वो डिसाइड कर रहे होते हैं। इफ़ द सेम हैज़ jurisdiction, अगर इनके पास कोई jurisdiction है, व्हाट इज़ द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ सेट jurisdiction, तो इसका स्कोप एंड एक्सटेंट क्या है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। इसका नीचे जो है ना आंसर जो है ना वो अटैम्प्ट किया है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से ही जो है ना आंसर मैंने कहा कि यस, द रेवेन्यू ऑफिसर इज़ वेस्टेड विद द jurisdiction to decide questions of title while adjudicating upon an application for partition of land under section 135 of the Land Revenue Act 1967। तो यस था इसका जवाब कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना उसको इख्तियार दिए गए हैं कि अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसीजन ऑफ पार्टीशन एप्लीकेशन अगर कोई क्वेश्चन राइज हो जाता है, क्वेश्चन ऑफ टाइटल राइज हो जाता है, तो वो उसको डिसाइड करने की उसके पास और जुरिस्डिक्शन है। हाउएवर दिस जुरिस्डिक्शन इज़ कंडीशनल, लेकिन इस जुरिस्डिक्शन के साथ ना कोई कंडीशन ऐड है, एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोसीजरल लिमिटेशन आउटलाइन इन सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट। तो 141 जो इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट का है उसकी जो लिमिटेशंस वगैरह हैं उसके मुताबिक जो है ना ये क्या कर सकता है, टाइटल का डिस्प्यूट जो है डिसाइड कर सकता है। अब सेक्शन 135 को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। सेक्शन 135 कहता क्या है, तो 135 इम्पावर करता है किसी भी मुश्तरका खाते वाले बंदे को, जॉइंट ओनर्स को, कि वो पार्टीशन के लिए क्या कर सके कि अपना शेयर जो है ना उसकी पार्टीशन करवा सके। अब उसमें उसने तीन चीज़ें हैं जो 135 के अंदर में मिलती हैं। एक कि जिस वक्त वो पार्टीशन की एप्लीकेशन दे उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर जो है ना उसका नेम जो है ना होना चाहिए, उसका नेम जो है ना रिकॉर्डेड होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपना शेयर एस्टेब्लिश कर रहा है कोर्ट की डिग्री से, यानी कोर्ट की डिग्री उसके फेवर में है। तीसरा, जिस बंदे ने कोई केस किया है पार्टीशन का उसको एक रिटन एक्नॉलेजमेंट दी गई है, जितने भी पर्सन उसने कोई रिस्पॉन्डेंट्स बनाए हैं या जितने भी बंदे इंटरेस्टेड हैं उसकी उस पार्टीशन एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने रिटन एक्नॉलेजमेंट दी है। ये 135 के अंदर ये तीन बातें हैं। दिस सेक्शन लेज द फाउंडेशन फॉर पार्टीशन, बट व्हेन disputes over ownership or title arises during the partition process, section 141 becomes applicable to determine the jurisdiction and scope of the revenue officer authority in such matter। 135 पार्टीशन से डील करता है, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टाइटल आ जाए अब 141 की प्रोविजन जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। अब 141 लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या है, इसमें ना मैंने इसके दो पार्ट किए हैं, प्रायर टू अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट ना। पहले 141 हम पढ़ते हैं कि प्रायर टू अमेंडमेंट किस तरह था। अमेंडमेंट से पहले जो 141 था ना वो क्या कहता है, बिफोर द अमेंडमेंट सेक्शन 141 प्रोवाइड दैट इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल अरोज ड्यूरिंग पार्टीशन प्रोसीडिंग द रेवेन्यू ऑफिसर हैड टू ऑप्शंस। तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास पहले दो ऑप्शन हुआ करते थे जब उनके सामने क्वेश्चन ऑफ टाइटल आ जाता था। रेवेन्यू ऑफिसर पहले could decline to proceed with partition until the title question was determined by a competent civil court। पहला ऑप्शन उसके पास ये था कि वो मैटर जो है ना सिविल कोर्ट की तरफ भेज दे और फिर खुद वेट करे कि जब तक सिविल कोर्ट की डिग्री आ जाती है। दूसरा उसके पास अल्टरनेटिवली ऑप्शन ये था कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी could determine the question of title himself, ठीक है, फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट। और जब वो खुद टाइटल का क्वेश्चन डिटरमिन करने लगता था
तो उसने प्रोसीजर भी सीपीसी का ही फॉलो करना था, सिविल कोड का प्रोसीजर फॉलो करना था। जजमेंट रिकॉर्ड करता, डिग्री रिकॉर्ड करता, जजमेंट एंड डिग्री, ठीक है, एविडेंस भी लेता, जैसे कि सीपीसी के अंदर प्रोसेस बताया गया है। तो ये दो ऑप्शन थे 141 के तहत प्रायर टू अमेंडमेंट जो है। दिस अलाउड अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन, डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर। साफ ज़ाहिर है ये दोनों ऑप्शन उसकी उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर थे कि हु कुड चूज़ आइदर टू रिजॉल्व द मैटर और रेफर इट टू द सिविल कोर्ट। उस वक्त 141 के अंदर इसकी डिस्क्रिशन के ऊपर था कि वो खुद डिसाइड करे या मैटर से सिविल कोर्ट को जो है ना रेफ़र कर दे। अब जो अमेंडमेंट आई है 2015 में, उसके बाद सेक्शन 141 जो है ना वो क्या कहता है। अब वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना उसके अंदर जो अमेंडमेंट आई है 2015 में, उसने सिग्निफिकेंट जो है ना चेंजिंग्स जो है ना वो इस सेक्शन के अंदर लेके आई है, विच स्ट्रीमलाइंड द प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग टाइटल डिस्प्यूट इन पार्टीशन प्रोसीडिंग। द अमेंडमेंट सेक्शन 141, ये जो अमेंडमेंट है हम इसको नीचे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ टाइटल आ गया। इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन द होल्डिंग is raised in the partition proceeding, the revenue officer shall inquire into the substance of such question and decide the matter after hearing the parties। अब पंजाब के अंदर जो अमेंडमेंट आई है 2015 में, अब सारे का सारा जो है ना उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं छोड़ा गया। अब टोटल का टोटल अख्तियार ही रेवेन्यू ऑफिसर को दिया गया कि वो शेल इंक्वायर करेगा उस मैटर को जो टाइटल का है, और फिर उसको डिसाइड करेगा पार्टीज़ को सुनने के बाद। दिस अमेंडमेंट remove the previous discretion of the revenue officer to refer the matter to a civil court and imposed a duty upon the revenue officer to resolve the question of title as part of the partition proceeding। ठीक है, इसमें जो डिस्क्रिशन थी रेवेन्यू ऑफिसर की उसको ख़त्म कर दिया गया है कि वो मैटर सिविल कोर्ट को भेजे। ठीक है, एंड इम्पोज अ ड्यूटी अपॉन द रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये ड्यूटी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर है कि वो इस मामले को जो है ना क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करे। अब 4 जो हेडिंग है उसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर द पंजाब अमेंडमेंट। पंजाब अमेंडमेंट के पास रेवेन्यू ऑफिसर की क्या ज्यूरिसडिक्शन है। द अमेंडमेंट इंश्योर्स दैट द रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट इंक्वायर इनटू एंड डिसाइड एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल दैट अराइजेज ड्यूरिंग पार्टीशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, पार्टीशन प्रोसीडिंग के दरमियान अगर कोई भी टाइटल का क्वेश्चन आता है तो वो डिसाइड करेगा। द ऑफिसर कैन नो लॉन्गर डेफर द मैटर टू अ सिविल कोर्ट, इंस्टेड द रेवेन्यू ऑफिसर डिसीजन ऑन टाइटल मस्ट बी ट्रीटेड एज बाइंडिंग। तो रेवेन्यू ऑफिसर का जो मामला होगा, जो डिग्री देगा, ऑर्डर देगा, वो बाइंडिंग हैसियत रखती है। अब क्वेश्चन का और पार्ट भी था कि इसका स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जुरिसडिक्शन जो है ना क्या था। तो मैंने भी इसको लिखा है कि पोस्ट अमेंडमेंट कैसे था। ठीक है, अब ये जैसे अब हमारी अमेंडमेंट हो गई है, ठीक है, अब इसमें क्या, इसके बाद इसका क्या स्कोप और एक्सटेंट है। अब ये इंक्वायरी एंड डिसीजन, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है कि इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, टाइटल जो है ना वो डिसाइड करेगा, पार्टीज़ को सुनेगा। ये अब उसका जो है ना एक स्कोप एंड एक्सटेंट है। जुडिशियल प्रोसीजर, इन डिटर्मिनिंग द टाइटल द रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट फॉलो द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू अ सिविल कोड रिकॉर्डिंग प्रॉपर जजमेंट एंड डिग्री। तो ये टोटल प्रोसीजर वो फॉलो करेगा जो एक जजमेंट और डिग्री जैसे हम सिविल कोड के लेते हैं। इसके खिलाफ अपील जो है ना फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर डिसीजन है ना ऑन टाइटल इज ट्रीटेड एज दो इट वाला डिग्री ऑफ सिविल जज। तो इसके फैसले के खिलाफ अपील भी ना डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाती है या हाई कोर्ट में जाएगी। अब इसका स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर जुरिसडिक्शन जो कि ओल्ड प्रोविजन थी उसके तहत क्या था। इवन प्रायर टू द 2015 अमेंडमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर कुड डिसाइड क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन पार्टीशन मैटर। उस वक्त भी एक ऑप्शन था उसके पास कि वो डिसाइड कर सकता था पार्टीशन प्रोसीडिंग के दौरान अगर टाइटल का मैटर आ जाता, but it was at his discretion. If he chose to proceed, the procedure he followed was akin to that of a civil court, and his decision had the force of decree. However, there was flexibility for parties to approach the civil court if the revenue officer did not want to decide the issue। अब ये स्कोप एंड एक्सटेंड जो ओल्ड प्रोविजन के अंदर था तो उस वक्त डिस्क्रिशन थी, अगर वो खुद जो है ना केस डिसाइड करता टाइटल का तो उसकी भी डिग्री होती, और अगर वो मैटर भेज देता सिविल कोर्ट को तो वो भी डेफिनेटली सिविल कोर्ट जब डिसाइड करती है डिग्री एंड ऑर्डर तो वो सारे अपीलेबल होता है डिस्ट्रिक्ट जज है हाई कोर्ट। तो ये दोनों जो है ना पोस्ट एंड प्रायर का मैंने वो लिखा है यहाँ पे। अब अभी रिसेंटली ना एक रिट पिटिशन थी, एक रिपोर्टेड जजमेंट आई है, रिट पिटिशन नंबर 59198 ऑफ 2024 थी। मैंने चला उसका रेफरेंस भी लिख दिया, वो इसके इंतहाई रेलिवेंट थी। केस टाइटल था मोहम्मद नदीम एडवोकेट था वर्सेस द मेंबर जुडिशियल बोर्ड है। उसमें ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 30/9/2024 का,
मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने, जस्टिस साहब। ठीक है, इस फैसले को भी मैंने इसके अंदर, वो बिल्कुल रेलिवेंट है, यही मामलात हैं। उन्होंने अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट आई है ना, उसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास टोटल इख्तियारात हैं 2015 के बाद पंजाब अमेंडमेंट कि वो खुद ही टाइटल का मैटर जो है ना वो डिसाइड करे। तो इसको कंक्लूड करते हुए, द पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज़ enhanced the jurisdiction of the revenue officer by removing the option of deferring title dispute to a civil court and requiring the officer to decide these matters directly. The officer now acts with authority similar to a civil court and must decide question of title during partition proceedings. The decision is subject to appeal, but it cannot be avoided or deferred, making the process more efficient for parties seeking partition of land. तो ये उसका एक कंक्लूजन है कि 2015 के बाद जो टोटल ज्यूरिसडिक्शन है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, और वो मैटर जो है ना टाइटल का जो है ना वो डिसाइड करेगा जस्ट लाइक अ सिविल कोर्ट। और वो डिग्री और ऑर्डर प्रोसीड जजमेंट प्रोसीड की जाएगी, समझी जाएगी, और उसके खिलाफ वैसे ही अपील है जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री के खिलाफ जो है ना अपील होती है। द jurisdiction of revenue officer in partition cases now extends to not only the division of the property but also to the resolution of complex title dispute that may arise during the process. तो अब ये इसको कंक्लूड किया है। बाकी ये एक लिटिल बिट हमारी एफर्ट है कि रेलिवेंट लॉ जो हैं और ये सारी चीज़ें, बाकी हर किसी का एक अपना तरीकाकार होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले लोग हैं। तो अगर कोई बेटर सजेशन होती है तो कमेंट्स बॉक्स में दोस्त जो है ना सजेस्ट भी कर सकते हैं, और बाकी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।